राधे राधे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1, कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर पर चौथे वर्ष का ब्याज 12,900 रुपया तथा पाँचवें वर्ष का ब्याज 14,250 रुपया प्राप्त होता है तो ब्याज की दर कितनी है। फोर्थ ईयर का जो भी ब्याज प्राप्त हो रहा है वो 12,900 रुपया है और पाँचवें वर्ष का जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो 14,250 रुपया है। जब समय लगातार हुआ था, दोनों समय के बीच का अंतर 1 वर्ष हो, वर्ष का अगर ब्याज दिया गया हो तो छोटा वाला जो ब्याज है उसे मूलधन और जो बड़ा वाला ब्याज है उसे मिश्रधन के रूप में मानेंगे। तो 12,900 रुपया ये आपका मूलधन हो गया और 14,250 रुपया मिश्रधन हो गया। तो मूलधन और मिश्रधन के बीच का जो अंतर होता है वो ब्याज कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले समय को अगर देखा जाए तो समय चौथे वर्ष और पाँचवें वर्ष अर्थात 1 वर्ष का समय है। तो दोनों समय के बीच का अंतर 1 वर्ष अर्थात फाइनल आपका ईयर 1 वर्ष हो गया। इसमें अगर ब्याज के रूप में अगर देखा जाए तो ब्याज दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाएगा। तो 14,250 में से यदि 12,900 रुपया चला जाए तो बच जाएगा 1,350 रुपया। तो 1,350 रुपया उसका ब्याज हो गया। और छोटा वाला जो ब्याज है वो मूलधन, जब लगातार होता है तो छोटा वाला ब्याज मूलधन के रूप में। तो अब यहाँ पर जब ब्याज मालूम है और मूलधन जो दिया गया है वो 12,900 अर्थात छोटा वाला ब्याज, तो इसमें निकालना है दर। तो दर बराबर होता है, दर का अगर फार्मूला को देखा जाए तो दर बराबर होता है, दर प्रतिशत बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अगर इसे तो ये आपका हो गया 43 और ये आपका हो गया 450 बराबर हो गया 450 बटा 43% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो जब समय अगर लगातार हो तो छोटा वाला जो ब्याज है उसे मूलधन मानेंगे और जो बड़ा वाला ब्याज है उसे मिश्रधन मानेंगे। दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो ब्याज कहलाएगा। दोनों समय के बीच का अंतर है वो आपका फाइनल समय होगा। तो दोनों समय के बीच का अंतर 1 वर्ष है अर्थात समय आपका 1 वर्ष हो गया। दोनों ब्याज के रूप में ब्याज के बीच का अंतर है 1,350 रुपया, तो वो आपका ब्याज हो गया। और छोटा वाला ब्याज को मूलधन मानेंगे तो वो आपका हो गया मूलधन। जब मूलधन मालूम है, ब्याज मालूम है, समय मालूम है तो उससे साधारण ब्याज का फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए दर प्रतिशत को ज्ञात करेंगे। तो इसका आंसर हो गया 450 बटा 43 अर्थात ऑप्शन नंबर इसका हो गया सी, 450 बटा 43% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में कुल 11,000 रुपया तथा तीसरे वर्ष में कुल 12,000 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है तो दर प्रतिशत क्या थी। दूसरे वर्ष का, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो दूसरे वर्ष का ब्याज 11,000 रुपया और तीसरे वर्ष का ब्याज 12,000 रुपया प्राप्त होता है। तो जब दो लगातार वर्ष का अगर ब्याज दिया गया है तो छोटा वाला ब्याज को मूलधन और बड़ा वाला ब्याज को मिश्रधन मानेंगे। दोनों समय के बीच का जो अंतर होगा वो आपका फाइनल समय हो जाएगा। तो समय आपका हो गया 1 वर्ष और दोनों ब्याज के बीच का जो अंतर होगा वो आपका ब्याज कहलाएगा। तो 12,000 और में 11,000 अगर चला गया तो बच गया 1,000। दोनों के बीच का अंतर 1,000 और उसमें मूलधन के रूप में माना गया। जो छोटा वाला जो ब्याज था उसे मूलधन के रूप में मानेंगे तो मूलधन हो गया आपका 11,000 रुपया। जब मूलधन दी गई हो, समय दी गई हो और ब्याज दिया गया है तो इसे निकाल लेंगे दर प्रतिशत। तो दर ज्ञात करने के लिए आप साधारण ब्याज का भी बेसिक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दर बराबर होता है ब्याज गुना 100। तो ब्याज आपका हो गया 1,000 गुना 100 बटा मूलधन आपका हो गया 11,000 गुना समय आपका 1 वर्ष। 2 0 1 0 बराबर हो गया 100 बटा 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो दर हो गया आपका 100 बटा 11%। अब ऑप्शन को देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, 100 बटा 11%। क्वेश्चन नंबर 3, दर प्रतिशत ज्ञात करें यदि किसी धन पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर से
5वें वर्ष में 7,000 रुपया तथा 6ठे वर्ष में 7,500 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। ये भी प्रश्न मेरे भाई उसी दो प्रश्न की तरह है, इसमें भी 2 लगातार वर्ष का ब्याज दिया गया है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दर प्रतिशत क्या होगी, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 5,000 रुपये की धनराशि निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में कुल 6,000 रुपया हो जाता है। यदि दर 10% अधिक होती तो कितना मिश्रधन प्राप्त होता। उधार की राशि अर्थात जो प्रिंसिपल दी गई है मेरे भाई वो 5,000 रुपया है। समय जो दिया गया है, जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो 5 वर्ष का है। इसके बाद टोटल मिश्रधन के रूप में प्राप्त हो रहा है 6,000 रुपया, लेकिन इसमें दर आपको मालूम नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं है। लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है कि जितना दर पहले था अब उसमें 10% की वृद्धि करना होगा। तो दर में जो भी दर दिया गया था उसमें 10% की वृद्धि करेंगे। तो इससे नया मिश्रधन क्या होगा, अर्थात जब पहला मिश्रधन इतना रुपया प्राप्त हुआ है तो दूसरा मिश्रधन कितना रुपया प्राप्त होगा वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नया मिश्रधन ज्ञात करने के लिए जो पुराना मिश्रधन जो दिया गया है अर्थात मिश्रधन 2 को ज्ञात करने के लिए जो पुराना वाला जो मिश्रधन दिया गया उसे लिखेंगे। यदि दर या समय में अगर वृद्धि की जाए तो उसे प्लस करेंगे और अगर कमी होती है तो उसे माइनस करेंगे। तो सबसे पहले मिश्रधन जो दिया गया है पुराना वाला मिश्रधन, आप पहले पुराने वाले मिश्रधन को लिखेंगे। उसके बाद यदि दर और समय में यदि वृद्धि होती है तो उसे प्लस और अगर कमी होती है तो उसे माइनस करेंगे। जितना रुपया मूलधन के रूप में दिया गया है उसमें जो समय दिया गया है और जो जितना दर या समय में वृद्धि या कमी हुआ है उससे मल्टीप्लाई करने के 100 से डिवाइड करेंगे। जो भी इसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो नया वाला मिश्रधन प्राप्त होगा। ये आपका 2 0 से 2 0 तो हो गया 6,000 प्लस 5 × 5 = 25 और 1 और 1 2 0 बराबर हो गया 8,500 रुपया नया मिश्रधन के रूप में प्राप्त होगा। यदि दर में 10% की अगर वृद्धि कर दी जाए तो नया मिश्रधन 8,500 रुपया प्राप्त होगा, अर्थात पहले वाले मिश्रधन से 2,500 रुपया अधिक प्राप्त होगा। ये हो गया इसका आंसर। अब देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरे भाई, 8,500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2, 10,000 रुपये की राशि निश्चित समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुल 12,000 रुपया हो जाता है। यदि समय 2 वर्ष कम होता तो क्या धन प्राप्त होता, अर्थात कितना मिश्रधन के रूप में प्राप्त होगा। तो दी गई मूलधन है आपका 10,000 रुपया, इसमें समय मालूम नहीं है, दर दिया गया है 5% और जो पहला मिश्रधन के रूप में प्राप्त हो रहा है वो आपका 12,000 रुपया है। पहला मिश्रधन 12,000 रुपया है। तो ज्ञात करना है बाद का मिश्रधन क्या होगा, अर्थात मिश्रधन 2 क्या होगा यदि समय में 2 वर्ष की कमी कर दी जाए। तो जितना समय पहले था उसमें 2 वर्ष की कमी की जाएगी तो नया मिश्रधन क्या प्राप्त होगा वो ज्ञात करेंगे। तो नया मिश्रधन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पुराने वाले मिश्रधन को लिखेंगे, जो पहले का जो मिश्रधन दिया गया है उस मिश्रधन को लिखेंगे। समय और दर में यदि परिवर्तन में कमी की गई है तो माइनस करेंगे और अगर वृद्धि की गई है तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 2 वर्ष की कमी की गई, समय में 2 वर्ष की कमी की गई है इसलिए इसमें माइनस कर दिया गया। जितना रुपया मूलधन के रूप में दिया गया था उस मूलधन में जितना समय में परिवर्तन किया गया है और जो भी दर दिया गया है सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद उससे 100 से भाग देंगे, क्योंकि दर आपका प्रतिशत में है इसलिए 100 से भाग देंगे। तो ये आपका हो गया 00 बराबर हो गया 12,000 माइनस 5 दूना 10, 10 में 100 से गुना करते हैं तो हो जाएगा आपका 1,000 रुपया बराबर हो गया 11,000 रुपया। तो नया जो मिश्रधन यदि समय में 2 वर्ष की कमी कर दी जाए तो नया मिश्रधन 11,000 रुपया प्राप्त होगा। अब इसमें देखा जाए, अगर प्रश्न पूछा जाए
कि पहले वाले मिश्रधन में कितने रुपये की कमी होगी। तो पहला जो मिश्रधन था वो 12,000 रुपया था, लेकिन नया वाला जो मिश्रधन 11 अर्थात 1,000 रुपये की कमी होगी। लेकिन हम लोग को यहाँ पर कमी और वृद्धि को नहीं पूछा जा रहा, बल्कि पूछा जा रहा है कि नया बाद वाला मिश्रधन क्या होगा, अर्थात नया मिश्रधन क्या होगा। तो नया मिश्रधन 11,000 रुपया। तो अब इसमें देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 11,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 3, 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये की राशि निश्चित समय में 8,000 रुपया हो जाता है। यदि समय 1 वर्ष अधिक होता तो नया मिश्रधन क्या प्राप्त होता। ये भी प्रश्न मेरे भाई उसी 2 प्रश्न की तरह है। इसमें समय में यदि समय पहले की अपेक्षा 1 वर्ष अधिक होता तो उससे नया मिश्रधन क्या प्राप्त होता। इस प्रश्न का उत्तर आप मेरे भाई कमेंट बॉक्स में देंगे कि नया वाला जो मिश्रधन है वो कितना रुपया होगा। यदि आप चैनल पर अगर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे।